ये तुम्हारी पूजा है। तुमको अभी कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर पढ़ाई करोगे सही से, वही तुम्हारी पूजा है, वो तपस्या है तुम्हारी। उसी से भगवान तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो। वही कर्म तुम्हारा जो पढ़ाई है ना बेटा, वो शिक्षा ऐसी चीज है ना, वो शिक्षा तुम्हारा विद्या, जो विद्या प्राप्त करते हो ना, वो कोई नहीं चुरा सकता है। विद्या को कोई चुरा नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता। अगर शिक्षा प्राप्त कर लोगे ना, तुम जो चाहो वो बन सकते हो। धन तुम्हारे पास रहेगा, रुपया पैसा रहेगा ना, समाप्त हो जाएगा। घर बड़े बड़े रहेंगे तुम्हारे पिता के बनाए, वो समाप्त हो जाएंगे। लेकिन शिक्षा अगर तुम्हारे पास रहेगी ना, वो समाप्त नहीं होता है। इसलिए माँ बाप का नाम रोशन करना और मन लगा के पढ़ाई करना, यही तुम्हारी पूजा है। बोले भागवत भगवान की। और केवल माता पिता की आज्ञा का पालन अगर कर लोगे ना, दुनिया में तुम्हें कोई झुका नहीं सकेगा। अगर माता पिता गुरु के चरणों में केवल झुक जाओगे, प्रणाम करोगे ना, तो कहीं तुमको प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं है। जो माँ बाप के चरणों में प्रणाम करता है, झुकता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो शिक्षा, तुम्हारा धर्म शिक्षा है बेटा। और समय मिले तो बस ऐसे ही, मैं तो बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा जो गुरु हैं इनके, कि ऐसे अवसर पर ये कथा में लाके बिठाए हैं। ये बहुत बड़ी बात है, साधारण बात नहीं। लेकिन हाँ, पढ़ने का समय हो तो बच्चों को एक आध दिन हो गया ठीक है, नहीं पढ़ाई हर जाने होना चाहिए, नहीं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। लेकिन एक बात ये भी है कि यहाँ भी 4 दिन 5 दिन अपना जो है आनंद लीजिए कथा का। वैसे भी तो आवाज तो जाती ही हो। तो मैं कह रहा था कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति का पुत्र का क्या नाम है? इधर आगे वाली जो माताएं हैं, अब वो सो गई है, पीछे वाली क्या? वाह, बहुत सुंदर। माता जी ऐसे बैठिएगा ना, ऐसे, ये वाला आसन जिसको बोलते हैं दरिद्री आसन, दरिद्री आता है इससे। सही से बैठिए, सोना नहीं है माता जी। ये इधर किसी को मत देखिए। आगे जो है ना लड्डू गोपाल जी ठाकुर जी, उनको देखिए। इनको देखते रहेंगे ना तो बस जब आप आंख बंद करेंगे इनका चेहरा ही नजर आएगा आपको। पर प्रेम होगा भगवान से। 7 मिनट किसी को लगातार देखते रहो तो प्रेम हो जाएगा। तो भगवान को देखो ना, दुनिया वाले को नहीं देखना है। दुनिया वाले दगाबाज होते हैं, धोखेबाज होते हैं। इनको देखो, ये क्योंकि सबके साथ रहते हैं, नहीं तो हरि व्यापक सब जगह भगवान हर जगह है। भगवान कहां नहीं है? हम में, तुम में, सर्वत्र भगवान है। भगवान प्रकट कैसे होते हैं? मैंने क्या कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमुत प्रकट होई मैं जाना। राम सिया राम। पीछे वाले भी दोनों हाथ उठा के राम सिया राम, बोलो बोलो राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, गाइए राम जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय राम। बोलो राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम राम सिया राम, सिया राम जय जय राम।
सिया राम जय जय राम। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय बोलने वाले की जय, नहीं बोलने वाले की सही बात है, नहीं बोलने वाले की भी जय होनी चाहिए कहीं कहीं। तो भक्ति मैया ने कहा मैं कहां बैठूं, सबको आश्चर्य हो रही ये कहां से आ गई, यहां तो नहीं थी स्त्री अभी, ये नारी कहां से आ गई। सनकादि ने कहा अरे ये नारी नहीं है, ये भक्ति महारानी है। भाव है कथा में, भगवान की कथा में भक्ति महारानी आती है, चेक करती है किसके मन में द्वेष छल कपट तो नहीं है, वहां नहीं जाते। देख जिनका कथा में ध्यान है वो देखती है भक्ति मैया घूम घूम के, जिनका कथा में ध्यान होता है उन्हीं के हृदय में आकर प्रविष्ट हो जाती है। और कहते हैं जहां भक्ति मैया वहीं नारायण पीछे पीछे आते हैं, झांक झांक के देखते हैं सबके हृदय में कि देखें किनके हृदय में भक्ति है, भगवान उनके भी हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। और एक बार आपके हृदय में नारायण भगवान प्रवेश किए, भक्ति मैया प्रवेश कर गई, तो समझ लीजिए फिर आप का कभी बुरा नहीं हो सकता है, आपका खराब कभी नहीं होगा, हमेशा अच्छा ही होगा। आपकी जो बोली टेढ़ी है वो सुधर जाएगी अपने आप। नाम तो भगवान का नाम लेना शुरू करेंगे ना, तो जो गाली देने वाले व्यक्ति हैं धीरे धीरे गाली भी छूट जाता है। इस मुंह में जो तंबाकू खाते, तंबाकू मुंह से निकल जाएगा, क्योंकि भाई नाम ले रहा हूं भगवान का, अपने आप छोड़ना नहीं पड़ेगा आपको, धीरे धीरे लेके सोचेंगे कि एक ही बार में तंबाकू छूट जाएगा, एक ही बार में नशा छूट जाएगा, नहीं छूटता है, धीरे धीरे अपने आप। केवल भगवान का नाम तो लीजिए, जपिए तो नाम, भगवान का नाम लीजिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो भक्ति मैया सबके हृदय में आकर प्रवेश कर गई, बैठ गई। और जानते हैं ना भक्ति मैया के पुत्र है ज्ञान और वैराग्य। कौन कौन है? ज्ञान और, याद रखिएगा नाम, भक्ति के दो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। जो कथा हम आपको सुना रहे हैं इसका क्या नाम है? भागवत महापुराण। क्या नाम है? याद रखिएगा। इस भागवत महापुराण में कितना श्लोक है? 18,000 श्लोक है। कितना है? 18,000 श्लोक है, याद रखिएगा इसमें। और स्कंद है इसमें, 12 स्कंद हैं। अच्छा, अध्याय कितने हैं? अध्याय का मतलब समझ रहे बेटा? लेसन। कितने लेसन है इसमें? अध्याय कितने हैं? तो 335 अध्याय है इसमें। कितना है? हाँ, ये याद रखना। 335 अध्याय है, 18,000 श्लोक है। भागवत महापुराण इसका नाम है। 18,000 श्लोक। एक होता है भगवत गीता, उसमें कितना श्लोक होता है? 700 श्लोक। भगवत गीता भगवान ने कुरुक्षेत्र में महाभारत के युद्ध में अर्जुन को सुनाई थी भगवत गीता। लेकिन ये भागवत जो है ना, ये भगवान का ही स्वरूप है, शब्दमयी स्वरूप। इसी में अंत में भगवान समा गए थे। बोले भागवत भगवान की समा गई हैं। तब नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे मैं तो संकल्प लेकर, जो मैया वहां पर थी वृंदावन में, संकल्प मैंने लिया हरिद्वार में, हजारों किलोमीटर दूर, तो वहां स्वस्थ हो गए। कहा हाँ हाँ, जिनका बेटा माँ या जो भी कोई भी बीमार हो, अस्वस्थ हो, कहीं हो, आप यहीं से संकल्प किए कि मैं श्रद्धा से 7 दिन तक आपकी कथा सुनूंगा, मेरे जो है रिश्तेदार में या कोई भी वो ठीक हो जाए। ये आप संकल्प करके 7 दिन अच्छे से बैठकर कथा सुनिए, भाव से सुनिए। और 7 दिन तक केवल अभक्ष्य पदार्थ का सेवन नहीं करना है। अभक्ष्य पदार्थ समझ रहे हैं? अभक्ष्य जो नहीं खाने योग्य है, मनुष्य को जो नहीं खाना चाहिए। मनुष्य को क्या खाना चाहिए? शाकाहार बनना चाहिए मनुष्य को। मनुष्य का आहार है शाकाहार। और जो हिंसक प्राणी होते हैं ना, हिंसक प्राणी में कौन कौन आते हैं? जो मांसाहारी हैं। मांसाहारी कौन कौन होते हैं बाबू? सिंह होता है, कुत्ता होता है, बिल्ली होता है, बिल्ली होती है नहीं, ये सब मांसाहारी में। अच्छा, मांसाहारी का क्या पहचान है? ध्यान दीजिएगा यार, क्या पहचान है मांसाहारी का?
मांसाहारी का पहचान है उसके नाखून नुकीले होते हैं, जैसे कुत्ता का नाखून नुकीला होता है, बिल्ली का, शेर का, सियार का, भेड़िया का नाखून नुकीला होता है। लेकिन जो शाकाहारी होता है उसका नाखून चपटा होता है। जैसे मनुष्य है, बकरी, बकरी क्या खाती है? घास खाती है। क्या मांस खाती है? चाहे बकरी को कितना दिन भी भूखा रख दो, उसके आगे मांस रख दो, खाएगी क्या? नहीं खाएगी। क्यों? वो शाकाहारी है।